हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सेलेंस क्लासेस बिरौल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अब अपना समय बर्बाद ना करें, लॉकडाउन के खुलने का वेट ना करें, कोचिंग के खुलने का वेट ना करें, कंटिन्यूस आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, क्योंकि आपका बहुमूल्य समय, कीमती समय बीतता जा रहा है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 मैथ में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसका मैंने थ्योरी पिछले वीडियो में बता दिया है। जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो पिछला वीडियो देख करके आइएगा, तो कि आपको आज मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक चैप्टर है 5.4, क्लास 12 के एनसीईआरटी में 5.4 चैप्टर है, उसका मैं आज आप लोगों को सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ताकि आपको कभी भी किसी भी बुक में कोई भी प्रॉब्लम हो और आप उसका तुरंत सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप मेरे एक्सेलेंस क्लासेस 11th ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, ताकि आपको यदि कोई भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आपका डाउट वहां पर क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर से आप हम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाय dx फाइंड करना है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है e पावर x बटा sin x। देखिए, इस चैप्टर का कोई अलग से थ्योरी नहीं है, कोई अलग से कोई बात नहीं है। इसके लिए मैंने जो पिछले वीडियो में आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया है या कॉन्सेप्ट बताया, उसी से ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। लेट y बराबर e पावर x बटा sin x। अब ये u बाय v बन जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get y नॉट क्या देगा? e पावर x बटा sin x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, we get हम क्या पाते हैं? देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx। तो dy बाय dx इधर हो जाएगा। अब इधर लिख देंगे d e पावर x बटे sin x पूरे बटा dx। मतलब y की जगह ये जो हमारा फंक्शन था e पावर x बटा sin x वो रख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ये u बाय v फंक्शन पड़ जाएगा। तो u बाय v फंक्शन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, उस पर इसको बिठा देते हैं। देखिए, तो क्या लिखेंगे? तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा अब हम लोग को याद होगा आप लोगों को कि पहले नीचे के वाले फंक्शन को रखते हैं, तो sin x को रख दिए और डिफरेंशिएट कर देते हैं ऊपर वाले फंक्शन को, तो d e पावर x बटा dx माइनस, अब फिर ऊपर वाले फंक्शन को रखते हैं, e पावर x को रख दिए, डिफरेंशिएट कर लिखेंगे d sin x बटे dx और पूरे के बटे में क्या लेते हैं? जो नीचे वाले फंक्शन रहते हैं उसका होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने में तो हो जाएगा e पावर x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? e पावर x ये हो गया e पावर x और sin x माइनस e पावर x और sin x का क्या हो जाएगा? cos x बटा sin स्क्वायर x। अब e पावर x क्या हो जाएगा? कॉमन
तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा ई पावर एक्स कॉमन हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स। अब ई पावर एक्स कॉमन बाहर कर लेते हैं और दोनों की बट्टा में इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को डिवाइड कर दिए माइनस cos x बट्टा साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली इसीलिए dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा e पावर x और एक sin x sin x कर जाएगा तो 1 बट्टे sin x बचेगा। तो 1 बट्टे sin x को क्या लिख सकते हैं, cosec x। ये हो गया e पावर x cosec x माइनस, अब एक cos बट्टे sin का हो जाएगा cot और एक sin रह जाएगा नीचे तो ऊपर जाएगा तो cosec, ये हो जाएगा cot x इंटू cosec x। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देख लीजिए, यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका e पावर साइन इनवर्स x। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही करेंगे, लेट y इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x। लेट कर लिए, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे differentiating both sides with respect to x we get, differentiating both sides with respect to x we get। हम क्या पाएंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका y है तो इधर हो जाएगा dy बाय dx बराबर d और इधर हो जाएगा e पावर साइन इनवर्स x बट्टा dx। हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि e पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, e पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है, या एक पावर x a मतलब कोई कांस्टेंट टर्म, उसके पास कोई वेरिएबल टर्म हो तो एक पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही पॉसिबल है। तो ठीक इसी प्रकार एक पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही पॉसिबल होगा। तो फार्मूला पर तभी सेट होगा ना, तो e पावर साइन इनवर्स x बटा क्या लिखना होगा, d साइन इनवर्स x। अब इस साइन इनवर्स x से मैंने भाग कर दिया तो उतना समझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इनटू में लिख देंगे d साइन इनवर्स x बट्टा dx। हो गया। अब बिल्कुल आसान है, e पावर x क्या होता है, e पावर x ही होता है, e पावर साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x ही हो जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x इनटू और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टा लिखा दिया इसके प्रभाव से, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा e पावर साइन इनवर्स x बट्टा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए आप लोग को ये समझने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर इतना में प्रॉब्लम है, मैं समझ में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका e पावर x क्यूब। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y बराबर e पावर x क्यूब। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो
डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x we get दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy का क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर d e पावर x क्यूब बटा dx बराबर d। अब देखिए e पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो सकता है x क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या लाना होगा नीचे x क्यूब x पावर 3, तो वो मैं कैसे लाऊंगा उतना से डिवाइड कर दूंगा उतना से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा d e पावर, मैं बना देता हूं d e पावर क्या है x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा x क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो बट्टा क्या कर दिए e पावर x क्यूब था बट्टा में dx क्यूब लिया है। अब जितना से डिवाइड क्यूब से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर हो जाएगा x पावर क्यूब बट्टा और फाइनली बट्टा क्या था dx, यहां क्या आ जाएगा dx। अब e पावर x का क्या होता है e पावर x नहीं x की जगह में x क्यूब e पावर x क्यूब, और x क्यूब क्या है पावर फंक्शन x पावर n का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, क्या फॉर्मूला होता है n into x पावर n minus 1, पावर पीछे आता है फिर पावर 1 घट जाता है, तो पावर 3 पीछे आएगा 3 और x की पावर 3 में से गया 2, तो ये हो गया, इसको इधर लिख देते हैं, मिल जाएगा 3x² e पावर x क्यूब, ये फाइनल क्या हो गया आंसर। इसीलिए dy by dx बराबर 3x² e पावर x क्यूब, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका sin into tan इनवर्स e पावर माइनस x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में लेट करते हैं, तो लेट कर लेंगे, लेट y बराबर sin into tan इनवर्स e पावर माइनस x लिख दिए। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, क्या पाते हैं x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर हम क्या पाते हैं, ये हो जाएगा हमारा इधर dy by dx और इधर हो जाएगा d sin into tan इनवर्स e पावर माइनस x। चलिए और बट्टा में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए साइन के एंगल में जो दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब यदि साइन x रहे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन के एंगल में जो लिखा हुआ रहता है जैसे d sin x बटा dx, मतलब जो यहाँ रहता है वो यहाँ रहना चाहिए, तभी उसका फॉर्मूला क्या होगा cos, और यही फंक्शन वहां जाता है और x। क्लियर, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा d sin tan इनवर्स e पावर माइनस x बट्टा, अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है tan इनवर्स e पावर माइनस x, तो अपने मान से मैं लाऊंगा यहाँ tan इनवर्स e पावर माइनस x। अब इतना से डिवाइड करके इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते गुणा भाग, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा d tan इनवर्स e पावर माइनस x बटा, अब देखिए tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो tan इनवर्स e पावर माइनस x का e पावर माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा d e पावर माइनस x। क्लियर, अब इंटू में लिख देंगे d, अब e पावर माइनस x का माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है पॉसिबल है।
क्लियर। अब माइनस एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू हो जाएगा डी माइनस एक्स बटा डी एक्स। चलिए अब देखिए क्या हो गया ये, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, अभी साइन को हो जाएगा कॉस और एक्स की जगह क्या है हमारा टेन इनवर्स e पावर माइनस एक्स इंटू, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और x क्या है हमारा, तो x है अभी e पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब e पावर x का क्या होता है, e पावर x का e पावर x मतलब e पावर में जोड़ है उसका वही हो जाता है, तो e पावर माइनस एक्स ही रहता है इंटू, और वहां पर क्या है माइनस एक्स, तो माइनस बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा इंटू में माइनस 1। तो फाइनली आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसीलिए dy बाय dx बराबर हो जाएगा, सबसे पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस और e पावर माइनस एक्स इंटू में cos माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू में जाएगा cos टेन इनवर्स e पावर माइनस एक्स, यह भी माइनस लगा हुआ है और बट्टा भी कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस और e पावर कितना है माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया माइनस e पावर माइनस एक्स cos टेन इनवर्स e पावर माइनस एक्स बटा 1 प्लस e पावर माइनस 2x। तो इस वीडियो को पॉज करके फटाफट इसे लिख लीजिए, यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अन्यथा कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसका अगले वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, log cos e पावर x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले से लेट करेंगे, तो लेट y इक्वल टू log cos e पावर x। अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get चलिए डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये y का हो जाएगा dy बाय dx बराबर इसका हो जाएगा d log cos e पावर x बटा में क्या आ जाएगा dx। अब देखिए तो log का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो नहीं होगा, log का डिफरेंशिएशन जो होगा cos e पावर x के डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो log अभी x की जगह ये है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो इतना से डिवाइड कर देंगे फिर इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा d log cos e पावर x बटा d। अब यहां क्या हो जाएगा cos e पावर x, अब इंटू, अब जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, d cos e पावर x। अब देखिए तो cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो cos e पावर x का e पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा d e पावर x, फिर उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो d e पावर x, और फाइनली बट्टे में क्या है x,
और e पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब log कितना होता है, log x का 1/x, यहाँ हो जाएगा 1 और x की जगह क्या है cos e पावर x इनटू, और cos का क्या होता है माइनस, हो जाएगा माइनस sin और e पावर x इनटू, और e पावर x कितना होता है e पावर x। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, इसीलिए dy बाई dx बराबर, अब देखिए तो sin बटा cos क्या होता है 10, sin बटा cos कितना होता है 10, तो लिखेंगे माइनस, पहले बाहर कर देते हैं, और e पावर x, अब sin e पावर x बटा cos e पावर x कितना हो जाएगा 10 e पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और e पावर x, तो ये आंसर हो गया e पावर x 10 e पावर x। चलिए तो आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके से देख लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन है e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e पावर x पावर 5। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले इसे लेफ्ट कर लेंगे, तो लेफ्ट y बराबर e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस क्या होगा e पावर x क्यूब प्लस e पावर x 4 प्लस e पावर x पावर 5 हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग क्या कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, differentiating both sides with respect to x we get। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y का हो जाएगा dy बाय dx, y का हो जाएगा हमारा dy बाय dx बराबर इधर क्या हो जाएगा d e पावर x बटा dx, प्लस में सब अलग अलग हो जाएगा, प्लस d e पावर x स्क्वायर बटे dx प्लस d e पावर x क्यूब बटे dx प्लस d e पावर x 4 बटे dx प्लस d e पावर x पर d e पावर x पर 5 बटे dx हो गया, सबके बटे में dx लगा दिया। अब हम जानते हैं कि e पावर x का तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट e पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो सबके बटा में लिखना पड़ेगा जो जिसके रिस्पेक्ट में होगा, तो बराबर देखिए यहां से लिखेंगे e पावर x का तो जानते हैं e पावर x प्लस, अब यहां क्या लिखेंगे d e पावर x स्क्वायर बटा d x स्क्वायर इनटू, अब यहाँ dx स्क्वायर लिखे तो x स्क्वायर करना पड़ेगा, तो dx स्क्वायर बटे dx, जितना से डिवाइड होता से मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्लस, अब e पावर x क्यूब किसके रिस्पेक्ट में होगा x क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो d e पावर x क्यूब बटे d x क्यूब, तो प्लस में ये भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई d x पावर 3 बटा dx प्लस, अब e पावर x पावर 4 बटा, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा x पावर 4 के रिस्पेक्ट में, उतना से डिवाइड कर दिए और उतना से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई dx पावर 4 बटे dx प्लस ऐसे ही d e पावर हो जाएगा x पावर 5 बटे dx पावर 5 इनटू dx पावर 5 बटा dx। चलिए तो अब देखिए क्या सब हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर का e पावर x स्क्वायर ही हो जाएगा x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि e पावर x का x के रिस्पेक्ट में x ही e पावर x ही होता है, तो e पावर x और x की जगह हमारा क्या है x स्क्वायर e पावर x स्क्वायर इनटू, और x स्क्वायर कितना आ जाएगा
2x प्लस e पावर x क्यूब x क्यूब ही इंटू x क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e पावर x पावर 4 e पावर x 4 अब इंटू हो जाएगा 4x क्यूब प्लस e पावर x पावर 5 इंटू 5x 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए लिख देंगे इसीलिए dy बाय dx बराबर। अब देखिए e पावर x तो मुझे सब में कॉमन दिख रहा है, e पावर x क्या कर लेते हैं कॉमन, इसमें बच गया 1 प्लस अब 2x तो रहेगा 2x e पावर x स्क्वायर में x e पावर x स्क्वायर में e पावर x से कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, बस सीधे सीधे से लिख देना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे e पावर x प्लस 2x e पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e पावर x पावर 4 प्लस 5x4 e पावर x पावर 5। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, कोई भी कॉमन नहीं था। तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिख लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका रूट अंडर e पावर रूट x। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे लेट करेंगे, तो लेट y इक्वल टू रूट अंडर e पावर रूट x लेट कर लिए। अब क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो differentiating both sides with respect to x we get। अब डिफरेंशिएट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे हम इसको, चलिए देखते हैं। तो y का हो जाएगा हमारा dy बाय dx बराबर, अब यहां हो जाएगा d और रूट अंडर e पावर रूट x बट्टा dx। अब देखिए ये जो रूट e पावर x ये पावर फंक्शन है, e पावर रूट x पूरे पावर बट्टा 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो d और इसे लिख सकते हैं e पावर रूट x और पूरे पावर बट्टा 2। तो अब तो पावर फंक्शन जिस पर पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएशन होता है। जैसे x का पावर n है तो उसका x का पावर डिफरेंशिएशन होगा, मतलब जिसके पावर में n है उसके रिस्पेक्ट में होता है। तभी पावर बटा 2 किसके पावर में है, e पावर रूट x की पावर में बटा 2, तो e पावर रूट x के टर्म में होगा डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे e d e पावर रूट x। अब इतना से डिवाइड करके इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d e पावर रूट x और रूट x का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा रूट x के, और फिर d रूट x बटे dx। अब इसका पावर 1/2 पीछे आएगा, 1/2 e रूट x का पावर 1/2 माइनस 1 इंटू e पावर x का e पावर x होता है तो b रूट x है e पावर रूट x। अब ये भी हो गया x पावर 1/2 रूट x माइनस x पावर 1/2, 1/2 पीछे आ जाएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1। तो फाइनली देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 होगा, तो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा e पावर रूट x। यहाँ लिख देता हूं, इसीलिए dy बाय dx बराबर ऊपर बचे e रूट x बट्टा 2 गुना 4, नीचे चला गया 4 और ये e रूट x पावर कितना हो जाएगा माइनस 1/2, नीचे आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा e रूट x पावर 1/2 और ये भी बच गया x पावर कितना 1/2
और इकट्ठा दो मतलब क्या होता है रूट एक्स रूट, तो ये फाइनली हो जाएगा e पावर रूट एक्स बटा 4 और ये भी होगा रूट एक्स ये भी रूट एक्स, तो रूट अंडर दोनों को एक अंदर रूट कर देते एक्स e पावर रूट एक्स, ये हमारा हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका log x। देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो सब में प्रोसेस करते हैं पहले इसे लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू log x। अब क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x we get, हम क्या पाएंगे तो y का हो जाएगा हमारा dy बाय dx, फिर हो जाएगा dy बाय dx बराबर इधर हो जाएगा d log x बटा d। अब यहाँ log के आगे में log x है तो log के आगे में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी log x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे d log x बटा d log x। अब इतना से डिवाइड किए इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनटू हो जाएगा d log x और बटा में फाइनली क्या dx। तो इस d और dx कितना आ जाएगा तो log x का होता है 1 बटा x, तो 1 बटा x की जगह क्या है log x, तो 1 बटा log x इनटू log x का 1 बटा x। तो फाइनली हो जाएगा हमारा इसीलिए dy बाय dx बराबर 1 बटा x log x, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा cos x बटा log x। देखिए इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसे लेट करते हैं, सब क्वेश्चन इसमें भी वही करेंगे, लेट y इक्वल टू cos x बटा log x। उसके बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। अब डिफरेंशिएटिंग क्या कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के रिस्पेक्ट में से क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो y का हो जाएगा हमारा dy बाय dx और इधर हो जाएगा d cos x बटा log x पूरे के बट्टे में dx। अब ये u बटा v फंक्शन है, u बटा v का फॉर्मूला लिखे पहले नीचे वाले फंक्शन को रखते हैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं माइनस, फिर नीचे वाले ऊपर वाले फंक्शन को रखते हैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा log x को रखेंगे तो log x रहेगा, अब हो जाएगा d cos x बटा log x को रख लिए। अब ये हो जाएगा हमारा d cos x बटा dx
माइनस, अब क्या करेंगे, cos x को रखेंगे, cos x टी log x बट्टा dx, और पूरे का बट्टा नीचे आएगा होल स्क्वायर, तो जाएगा log x का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू cos x का माइनस sin x माइनस cos x इंटू log x का 1 बट्टे x, और पूरे के बट्टे में हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस काउंट कर लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा sin x log x, sin x log x प्लस cos x बट्टा x, अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब x एलसीएम ले लेंगे तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो अगर वो यहां लिख देता हूं, इसीलिए dy बाय dx बराबर ये हो जाएगा हमारा x एलसीएम हो जाएगा, तो x बाद में नीचे चला जाएगा, हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, और जब x एलसीएम लेंगे हो जाएगा माइनस बाहर है x sin x, x से मल्टीप्लाई x sin x log x प्लस cos x, पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका cos log x प्लस e पावर x। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले से क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं y बराबर cos log x प्लस e पावर x। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो y का हो जाएगा हमारा dy बाय dx बराबर इधर हो जाएगा d cos log x प्लस e पावर x बट्टा d पावर x। अब cos के एंगल में क्या है, cos x प्लस e पावर x, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो इतना से डिवाइड करके फिर इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा d cos log x प्लस e पावर x बट्टा d log x प्लस e पावर x। अब इतना से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा d log x प्लस d पर x बट्टा dx। अब देखिए तो cos क्या हो जाता है माइनस sin x, x की जगह क्या है, ये है log x प्लस e पावर x। अब ये u प्लस भी है, पीछे प्लस लगा हुआ है, तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा d log x बट्टा dx प्लस d e पावर x बट्टा dx। तो फाइनली जो आंसर होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, तो इसीलिए dy बाय dx बराबर माइनस sin log x प्लस e पावर x इंटू क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 बटा x प्लस और e पावर x कितना आ जाएगा e पावर x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हो सकता है आंसर में एलसीएम ले लिया हो तो एलसीएम करके आंसर को मिला लीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, या किसी भी प्रकार का आप लोगों को प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं फिर आपको आगे थ्योरी दूंगा, फिर उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।